हैं आप सब? आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 विंटर नाइट्स। ठीक है, विंटर नाइट्स मतलब सर्दियों की रातें। तो सर्दियों की रातें कैसी होती है, विंटर नाइट्स जो है ये कैसी होती है, इसके बारे में हमें सबको पता है। ठीक है, विंटर नाइट्स में कहीं पे स्नोफॉल होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि हम बिस्तरों से नहीं निकलते हैं, सब दिन वुलन पहन के रहते हैं, है ना, कि अपने फेस को भी आजकल तो कवर करके रखते हैं, सिर्फ आंखें आंखें दिखती है। अब हमारे हाथ पैर, हमारे हेड, हम सबको कवर करके रखते हैं ताकि ठंड ना लगे। और उस समय मौसम कैसा होता है, ठंडी हवाएं चलती है, स्नोफॉल होती है कहीं कहीं पे, है ना। तो इस तरीके से हमारी विंटर नाइट्स होती है, विंटर डेज होते हैं। अब इसमें बताइए कि विंटर नाइट्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है इसमें। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें विंटर नाइट्स के बारे में, आइए देखते हैं। Let's start. Imagine if it snowed one morning. अगर आप ये सोचिए कि एक दिन क्या हो रहा है, यदि किसी दिन स्नो गिरे सुबह के टाइम, then would you remain indoors or play in snow? तो आप क्या करोगे, क्या करना पसंद करोगे आप? इंडोर यानी अंदर बंद रहोगे यानी, और या फिर क्या करोगे, या स्नो में खेलोगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर किसी दिन आप जब सुबह उठो और आपको ये दिखे कि स्नो गिर रही है तो आप घर में रहना बंद करोगे, घर में बंद रहना आप प्रेफर करोगे या फिर स्नो में खेलना। आस्क योर एल्डर्स हाउ डू बर्ड्स एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन कोल्ड विंटर्स। तो ये कह रहे हैं कि अपने जो बड़े हैं उनसे पूछिए कि जो बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं वो विंटर से, सर्दी से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। ब्लो विंड ब्लो यानी हवा के लिए बोल रहे हैं कि ब्लो विंड ब्लो, हवा बहती है, हवा बहती है और बहती जाती है। ड्रिफ्ट द फ्लाइंग स्नो यानी जो स्नो है उसको उड़ाकर ले जाती हुई। सेंड इट ट्विडलिंग विरलिंग ओवरहेड। ट्विडलिंग का मतलब तेजी से, ट्विडलिंग का मतलब तेजी से, विरलिंग यानी घुमाते हुए, है ना। ट्विडलिंग का मतलब भी होता है कि हल्का सा ट्विस्ट करते हुए, लहराते हुए, तेजी से लहराते हुए। विरलिंग यानी तेजी से घुमाते हुए। ठीक है, अपने सर के ऊपर से हवा कैसे जा रही है, बह रही है। There's a bedroom in a tree. यहाँ पर ट्री पर एक बेडरूम है। There snug as snug can be. snug का मतलब होता है कंफर्टेबल यानी आरामदायक, गर्म। ठीक है, तो जो ट्री पर बेडरूम है वो कैसा है, वो इतना आरामदायक है। स्नग एज स्नग यानी जितना आरामदायक वो हो सकता है, जितना गर्म वो हो सकता है। द स्क्विरल नेस्ट इन हिज कोजी बेड। और वहां पर कौन रहती है, वहां पर रहती है स्क्विरल। ठीक है, गिलहरी, स्क्विरल का मतलब गिलहरी। तो वहां पर जो बेडरूम है वो किसका है, गिलहरी का है। तो नेस्ट, जो नेस्ट यानी घोंसला, तो घोंसलों में जो गिलहरी है वो अपनी कोजी बेड में, कोजी यानी आरामदायक होता है, कोजी का मतलब भी, अपने कोजी बेड में आराम से, जितना आरामदायक तरीके से वो रह सकती है, रहती है, उसको गर्म रखती है। ठीक है, तो एनिमल्स भी क्या करते हैं, जब विंटर आती है ना, तो ऐसे जैसे गिलहरी है, गिलहरी क्या करती है, वुलन जैसी जो चीजें होती हैं उनको लाकर अपने घोंसले में रखती है। यानी अगर कोई कपड़ा भी होता है ना, तो जैसे वो किसी कपड़े को लेकर आई तो गिलहरी क्या करती है, उस कपड़े को कुतर के, उसको बाइट कर करके, है ना, उसको इतना ज्यादा कुतरती है कि वो एक रुई की तरह हो जाता है, पूरे धागे खोल देती है उसके। ठीक है, और उसको एक रुई जैसा बना लेती है और उसको कॉटन की तरह बना के उसको अपने नेस्ट में इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, ताकि उसका जो घोंसला है वो गर्म रहे सर्दियों के टाइम पर और आरामदायक रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने लिए पहले ही सेफ्टी करके चलते हैं। राइट, आगे। स्कोल्ड विंड स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है बच्चों डांटना, लेकिन यहाँ पर स्कोल्ड का मीनिंग है कि तेजी से आवाज करते हुए चलना। ठीक है, तो स्कोल्ड विंड स्कोल्ड की हवा को ये बोल रहे हैं कि तेजी से आवाज करते हुए हवा चल रही है। ठीक है, सो बिटर एंड सो बोल्ड। सो बिटर यानी बहुत तेजी के साथ में, और सो बोल्ड, ठीक है, बिना डरे हुए निर्भीकता से जो हवा है वो चलती जा रही है।
शेक द विंडोज विद योर टैप टैप टैप। ठीक है, जब हवा चलती है तो विंडो पर से आवाज कैसी आती है ना, इस तरीके से टैप करने की, ऐसे टैप करने की आवाज आती है, राइट। तो इस तरीके से जो हवा है, शेक द विंडोज, शेक यानी हिलाना, विंडोज को हिलाते हुए टैप टैप टैप, हमारी खिड़कियां हिलती हैं जब बाहर से बहुत जोर से हवा चलती है, राइट। तो ये कह रही है कि हवा इतनी जोर से बह रही है कि अपनी जो खिड़की है वो हिलते हुए टैप 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 की आवाज कर रही है। विद हाफ शट ड्रीमी आईज द ड्राउजी बेबी लाइज कडल्ड क्लोजली इन हिज मदर्स लैप। अब ये क्या बोल रही हैं, जो ये है मैरी एफ बेट्स, इन्होंने ये पोएम लिखी है, ठीक है। तो ये कह रही हैं कि विद हाफ शट ड्रीमी आईज, यानी हाफ शट यानी आधी बंद की हुई आंखों से, ड्रीमी आईज यानी ऐसी आंखें, ड्रीमी आईज का मतलब होता है कि आधी खुली हुई, ठीक है। हाफ शट एंड ड्रीमी आईज का मतलब है आधी खुली हुई आंखों से, आंखों के साथ द ड्राउजी बेबी लाइज, ड्राउजी का मतलब आधी नींद में, है ना, उबासी लेता हुआ बच्चा या आधी नींद में जो बच्चा होता है उसके लिए बोल रहे हैं द ड्राउजी बेबी लाइज, ठीक है। जो ड्राउजी बच्चा है, आधी नींद में जो बच्चा है वो लेटा हुआ है। कडल्ड, कडल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है, यानी प्यार से पकड़ना, राइट। ऐसे नहीं कि गुस्से से पकड़ना, उसको हम कडल बोलेंगे। कडल का मतलब होता है प्यार से पकड़ना या गले लगाना किसी को, ठीक है, या चिपकना, ठीक है, चिपक करके गले जब हम लगाते हैं उसको हम कडल बोलते हैं। तो कडल क्लोजली इन हिज मदर्स लैप, कडल करते हुए, बहुत मतलब बहुत प्यार से अपनी माँ को पकड़े हुए, कडल किए हुए, इन हिज मदर्स लैप, उसकी माँ की गोद में, यानी जो बच्चा है वो लेटा हुआ है अपनी माँ की गोद में, अपनी माँ को कडल करके प्यार से पकड़े हुए, और कैसा है वो, आधी नींद में है, ठीक है। तो सर्दी की रातों में ये चीज होती है, मतलब ये इनका कहने का मतलब है कि सर्दी की रात में एनिमल्स होते हैं वो अपने लिए किसी न किसी तरीके से घर को आरामदायक बनाते हैं, और जो बेबीज होते हैं वो अपनी माँ के पास गोदी में चिपक करके सोते हैं ताकि उनको वहां से हीट मिलती रहे, क्योंकि जो मॉम होती है वो उनको हमेशा उससे सर्दियों से बचा कर रखती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द पोएम इज अबाउट विंड, समर नाइट्स या विंटर नाइट्स। तो ये जो पोएम है किसके बारे में है, विंड के बारे में, समर नाइट के बारे में, या विंटर नाइट्स के बारे में। बिल्कुल, ये जो पोएम है ये विंटर नाइट्स के बारे में है, राइट। नेक्स्ट, विंड विल ड्रिफ्ट द फ्लाइंग, सैंड, स्नो या काइट। जो विंड है वो किस चीज को उड़ा करके लेके जाती है, वो स्नो को उड़ा करके लेके जाती है, ओके। फिल इन द ब्लैंक, नेस्ट इन हिज कोजी बेड। तो अपने कोजी बेड में कौन रहता है, स्क्वॉल, ठीक है। चैप्टर के अकॉर्डिंगली हमने अभी पढ़ा कि कौन रहता है, स्क्वॉल रहती है। बेबी इज लेइंग इन हिज सिस्टर्स आर्म, क्रेडल या मदर्स लैप। बिल्कुल, तो जो बेबी है वो किसकी गोद में लेटा हुआ है, अपने माँ की गोद में। द बेबी इज फीलिंग ड्राउजी, एक्टिव या एंग्री। हमने क्या पढ़ा, बेबी कैसा है, ड्राउजी है, आधी नींद में है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप बाकी के क्वेश्चन कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक हेल्दी रहिए, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।